अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मर्दों के हवाले से। मर्द बड़ा शर्माते हैं। मुझे लगता है पूछना चाहिए कि जी। मर्दों की छाती बढ़ जाती है, हाँ, नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या बड़ा अच्छा करें? क्वेश्चन है। नहीं ज़ैन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, ठीक है? और गायनेकोमेस्टिया आपके पास मोस्टली उन मर्दों में होता है जिनमें आपके पास मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम होता है और एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं। ये मैंने वही जो ज़ीनो एस्ट्रोजेंस और टॉक्सिक बिल्कुल, एस्ट्रोजेंस की बात की थी। बिल्कुल। और ये मोस्टली उन मर्दों में होता है ज़ैन, अगर इनका आप सीरम इंसुलिन लेवल करा लें तो इनके इंसुलिन लेवल्स भी ऊपर होंगे। ओए होए। तो इंसुलिन लेवल्स को रेगुलेट करके, कंट्रोल करके, लिवर को डिटॉक्स करके, और फिर कुछ ऐसी हर्ब्स भी हम इंक्लूड करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऊपर लेके जाएं। जैसे मेरा एक प्रोडक्ट सुपरमैन पाउडर भी है। ठीक है। सुपरमैन पाउडर में शिलाजीत, मक्का रूट और ट्रैवलिस टेरेस्ट्रिस मैंने इंक्लूड किया हुआ है। 100% ऑर्गेनिक है तीनों और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करते हैं। ये आपको ये छाती जो बड़ी है इस प्रॉब्लम में भी हेल्प कर सकते हैं। उसको लेना किस तरह इस्तेमाल? उसका आपने 1 टीस्पून लेना है, डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, किसी भी अपने मॉर्निंग स्मूदी या ड्रिंक में मिला के, एंड यू हैव टू टेक इट। अच्छा, जिम करने के लिए जो लोग अभी जिम का आपको पता है दोबारा ट्रेंड शुरू हो गया है, सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये कितना को खतरनाक है? स्टीरॉइड्स तो देखें ज़ैन, मैं उसके टोटली अगेंस्ट हूँ। स्टीरॉइड्स आपके पास इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, ये आपके यानी आपके इम्यून सिस्टम के पास जाते हैं, उसको जाके कहते हैं शट अप, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए, ठीक है? इम्यून सिस्टम को डाउन कोई चीज़ लेके जाएगी तो वो अच्छी होगी। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ में स्टीरॉइड क्यों दिया जाता है? ऑटोइम्यून डिजीज़ में इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ होता है ना, अपने अगेंस्ट हुआ होता है, तो स्टीरॉइड इसलिए दिया होता है कि उसको ठंडा मट्ठा कर दिया जाए, इससे एकदम जो भी एक्जिमा होता है, फ्लेयर अप होता है, जो भी आपको पास आईबीडी के सिम्टम्स होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप नॉर्मल केसेस में ये सारी चीज़ें लेंगे तो क्या ये अच्छी हैं? ऑफ कोर्स ये आगे जाके, मेरे पास एक बार एक आए थे पेशेंट गुजरावाला के, बड़े कोई पहलवान थे, बड़े उन्होंने स्टीरॉइड्स वगैरह लिए हुए थे, अब उनसे पानी भी नहीं पिया जाता, ठीक है, जो इतने अरसे से वो सारी चीज़ें ले रहे थे। जहाँ तक आ गई बात सप्लीमेंट्स की, सब सप्लीमेंट्स आर वेरी हेल्दी। कॉफ़ी, क्रिएटिनिन, लेकिन आपने सुपरविजन के अंदर लेना है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स लेते हैं जो कि प्रोटीन शेक्स की सूरत में आते हैं, प्रोवाइडेड के वो शुगर फ्री हों, ठीक है, लैक्टोज फ्री हों आपके पास, तो दे आर गुड। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनको BCAAs यानी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का एक कॉन्सेंट्रेट चाहिए होता है। मैं बता देती हूँ नाजरीन को वो क्या है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स 3 होते हैं आपके पास, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। प्रोटीन हमारे पास जो है वो 21 तरह के जुज़ और अमाइनो एसिड से बनता है, जिसमें से 3 ब्रांच चेन होते हैं जो मसल बनाते हैं। इनका हेल्दी एक अच्छी कंपनी का कॉन्सेंट्रेट जो लोग बहुत हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं बाद सिर्फ उनके लिए, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट लेते हैं तो इट कैन हेल्प देम, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत सारी खवातीन हैं जो प्रेगनेंसी को लेके बड़ी परेशान है, बच्चा नहीं हो रहा और वो इलाज करवा करवा के तंग आ चुकी हैं। क्या एग्स की कमज़ोरी है या स्पर्म की कमज़ोरी है? इस हवाले से थोड़ा सा देखिए बताइए। जैन, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना, कोई भी वजह हो सकती है। देखिए ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज हो सकती है, हो सकता है कि उनके एग्स मेच्योर ही ना होते हो। अच्छा, एग्स मेच्योर होते हो तो हो सकता है एग्स रिलीज ही ना होते हो सकता है कि उनके FSH LH का रेशो ख़राब हो सकता है उनके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशो ख़राब हो सकता है कि उनका मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। अक्सर ख़वातीन में ओबेसिटी की वजह से भी वही उनके हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं। मोटी औरतों के आड़े बहुत ज़्यादा आ जाता है, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आता है, बांझपन। फिर मर्दों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी कम हो सकता है, स्पर्म मोटिलिटी का इशू हो सकता है, स्पर्म क्वालिटी का इशू हो सकता है, स्पर्म क्वांटिटी का इशू हो सकता है, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट का बता दें, किस तरह लेनी है आपसे, किस तरह आपसे मिल जी। सकता है? बहुत सारी खवातीन मुझसे कॉल करके पूछ रही होती हैं कि किस तरह डॉक्टर, और आप किस वक्त कहाँ बैठती हैं, ये कम से कम थोड़ा सा बता जी, दें। मैं लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेशंस मैं पूरी दुनिया में करती हूँ। लाहौर में मैं स्माइल ऑन मेडिकल एंड डेंटल सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ। जब आप गूगल पे जाएंगे डॉक्टर साहर चावला के क्लिनिक के नाम से लाहौर के क्लिनिक की लोकेशन है, लेकिन आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने मुझे कॉल नहीं करनी, चाहे आपको मुझसे लाहौर में अपॉइंटमेंट चाहिए चाहे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए। इस वक्त 26 मुल्कों में मेरे पेशेंट हैं। आपने 0321943669 पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। एक दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, कब्ज़ का बड़ा इशू है, बल्कि कुछ मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो सक्खर से एक आदमी हमारे चैनल तक आया कि मैंने डॉक्टर साहब चावला से मिलना है। कब्ज़ का बड़ा इशू रहता है लोगों को, वो किस तरह रिजॉल्व हो सकता है? अच्छा, कब्ज़ के लिए आपके पास जो ऑर्गेनिक हर्ब्स जो बहुत ज़्यादा काम आती है, जिसमें त्रिफला, सेना, श्रीलंका दारचीनी, आपके पास अदरक, आपके पास एलोवेरा, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। 3 प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं कब्ज़ के लिए। एक एलोगट के नाम से मेरी प्रिपरेशन है, ये मैंने फ्रेश एलोवेरा जूस प्रिपेयर किया हुआ है उन लोगों को जिनको अल्सर है और उन लोगों को जिनको कब्ज़ का प्रॉब्लम है। इसका एक ढक्कन आपने पानी के जग में लेना है, एलोगट के नाम से मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और पूरा दिन उस पानी को पीना है। 2 मेरे प्रोडक्ट्स हैं, एक गट रिपेयर पाउडर और एक कॉन्स्टी रिलीफ। कॉन्स्टी रिलीफ मैंने बनाया ही कब्ज़ के लिए। दोनों का 1-1 टीस्पून आपने रात को दही में लेना है, उसको मिक्स करना है और आपने रात को ले लेना है। सिंथेटिक सप्लीमेंट में से एक मैग्नीशियम सिट्रेट आप लेंगे 500 मिलीग्राम रात को सोने से पहले, और एक बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट लेंगे आप रोज़ सुबह एम्प्टी स्टमक, और इसके साथ साथ एक मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स लेंगे दिन में ट्वाइस डेली विद मील
मील्स और इसके साथ साथ अपनी बॉडी की आवाज़ सुनेंगे कि खा क्या रहे हैं, कहीं गंदम तो तंग नहीं कर रहा, दूध तो तंग नहीं कर रहा, चावल तो तंग नहीं कर रहा, ठीक है, तो इंशाल्लाह कब्ज़ रिलीफ हो जाएगी, सही हो जाएगी। अच्छा, बच्चे नहीं सोते रात को, मेरी अपनी बेटी भी सो नहीं रही, 5 साल की है, वो रात लेट तक जागती है और सुबह जल्दी उठ जाती है, नींद नहीं, बच्चों में नींद उठ गई है, हाइपर एक्टिविटी है ये ज़हन आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए। विटामिन B6 B9 विटामिन डी की कमी है। ये जो आपका B6 B9 और विटामिन डी है ना, ये आपके सेरोटोनिन आपका वो हार्मोन है जो आपका मूड रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, भूख रेगुलेट करता है और स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है। ये आप जो अपनी बच्ची की और बच्चों का बता रहे हैं, ये हाइपर एक्टिविटी की निशानदेही करता है। बी विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, थोड़ी सी जिंक की भी कमी है। जब ये कमियाँ पूरी होंगी तो आप देखिएगा उनका स्लीप साइकिल बेटर हो जाएगा। अंडे, गोश्त, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स और ये वेजिटेबल ऑयल से आप जान छुड़वा दीजिए और जंक फूड मत दें ताकि बी विटामिन वापस जिस्म में आना शुरू हो। और अपनी बच्ची का या और बच्चों का विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक कराएं। अगर 40 से नीचे हो तो आप उनको 2 लाख इंटरनेशनल का एक इंजेक्शन जो है 15-15 दिन बाद पिलाना शुरू कर दें। दूध रात को बच्चों को देना चाहिए? देखिए 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन दूध से एलर्जिक है। आप सोचें, आप जैन अगर पाकिस्तान में 100 बच्चे हैं तो 65 बच्चों को दूध हज़म नहीं होता, लेकिन हम ज़बरदस्ती उनको दूध देते हैं और हम जब वो चीज़ देंगे जो बच्चों को हज़म नहीं होती है तो उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आपके बच्चे को दूध हज़म होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपको रात को देना चाहिए, सुबह नहीं देना चाहिए। अगर हज़म नहीं होता तो फॉर गॉड से दूध मत दें।